दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जंग छिड़ चुकी है जो ना जाहिर है ना स्वीकार, लेकिन उसके असर से सुपर पावर तक कांप रहे हैं। ईरान और रूस के बीच एक गुप्त सैन्य गठजोड़ बना है, इतना रहस्यमयी कि CIA और MI6 जैसी एजेंसियां भी इसकी पूरी तस्वीर नहीं पकड़ पा रही। और इस गठजोड़ का सबसे खतरनाक चेहरा है एक ड्रोन शाहेड 136, एक ऐसा सस्ता आत्मघाती हथियार जिसने यूक्रेन की एयर डिफेंस को झकझोर कर रख दिया है। क्या आप सोच सकते हैं कि महज कुछ $1000 का ये ड्रोन करोड़ों डॉलर के सिस्टम्स को बेकार साबित कर रहा है? और ये सब हो रहा है एक सीक्रेट डील के तहत, जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। आज हम आपको दिखाएंगे वो राज जो सिर्फ सैटेलाइट से दिखते हैं, और सुनाएंगे वो सच जिन्हें सिर्फ जंग के मैदान समझता है। यह कहानी शुरू होती है 2022 की गर्मियों में। रूस यूक्रेन युद्ध अपने चरम पर था। रूस के पास हथियार थे, ताकत थी, लेकिन एक चीज की बेहद कमी थी हमले के लिए, आत्मघाती ड्रोन। युद्ध में जैसे पश्चिमी प्रतिबंधों का शिकंजा कसता गया, रूस को महसूस हुआ कि उसे एक ऐसे साथी की जरूरत है जो इस मोर्चे पर उसकी कमी पूरी कर सके। और तभी मैदान में उतरा ईरान, एक ऐसा देश जो दशकों से ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था, खासकर कामिकाजी ड्रोन यानी आत्मघाती ड्रोन जैसे इतिहास को बदल रही थी। $800 मिलियन की ये डील न सिर्फ आर्थिक रूप से ईरान के लिए बड़ी थी, बल्कि रणनीतिक रूप से रूस के लिए गेम चेंजर साबित हुई। ईरान ने शाहेड 136 ड्रोन की पहली खेप को मिलिट्री एयरक्राफ्ट के जरिए सीधे रूस भेजा। अब जानते हैं इस ड्रोन के बारे में। शाहेड 136 एक कम लागत वाला लेकिन बेहद खतरनाक कामिकाजी ड्रोन है, जिसे खास तौर पर टारगेट पर जाकर टकराने और खुद को विस्फोट से उड़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज करीब 2-500 किलोमीटर है और यह लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रूज स्पीड से उड़ता है। इसका वजन बेहद हल्का है और ईंधन की खपत न्यूनतम होती है, जिससे यह लंबी दूरी तक बिना रुके उड़ सकता है। इसका नेविगेशन सिस्टम बेहद सिंपल GPS आधारित होता है, जिससे इसे बड़ी संख्या में तेजी से और सस्ते में तैयार किया जा सकता है। यह ड्रोन एक डिस्पोजेबल सोल्जर की तरह होता है, जो बिना वापसी की उम्मीद के दुश्मन के इलाके में घुसता है, टारगेट को खोजता है और उसे टक्कर मारकर खुद को उड़ा देता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी सादगी है, जो इसे जटिल और महंगे सिस्टम की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावशाली और टिकाऊ बनाती है। रूस ने इन्हें सबसे पहले कीव, खार्किव और ओडेसा जैसे शहरों पर हमलों में इस्तेमाल किया। रात के अंधेरे में जब ये ड्रोन बिजली घरों और सैन्य डिपो पर गिरते थे, तो सिर्फ धमाका नहीं होता था, बल्कि यूक्रेन की रातें अंधेरे में डूब जाती थीं। रूस ने एक नई रणनीति अपनाई, पहले सस्ते ईरानी ड्रोन भेजो ताकि यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाए, और जब वो इन्हें रोकने में व्यस्त हो, तभी असली महंगे रूसी ड्रोन टारगेट को नेस्तनाबूद कर दें। यह एक क्लासिक डिस्ट्रैक्शन अटैक था जिसने दुश्मन के डिफेंस को पंगु बना दिया। शाहेड 136 की सप्लाई के साथ साथ ईरान ने रूस को मोहाजर 6 ड्रोन भी उपलब्ध कराया, जो तकनीकी रूप से कहीं अधिक एडवांस्ड है और सिर्फ निगरानी ही नहीं बल्कि हमले करने में भी सक्षम है। मोहाजर 6 एक मल्टी रोल मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मैल ड्रोन है, जो 12 घंटे तक लगातार हवा में उड़ सकता है और 2 प्रिसिशन गाइडेड मिसाइलें या बम कैरी कर सकता है। इसकी प्रमुख भूमिका है दुश्मन की पोजीशंस की निगरानी करना, उन्हें टारगेट करना और जरूरत पड़ने पर डायरेक्ट अटैक करना। रूस ने इसका उपयोग खास तौर पर यूक्रेन के ईस्टर्न फ्रंट पर अपने ग्राउंड ट्रूप्स को इमीडिएट एयर सपोर्ट देने के लिए किया, खासकर उन इलाकों में जहां मैनड एयरक्राफ्ट भेजना जोखिम भरा होता। इसके अलावा ईरान के 2 और हाईटेक ड्रोन चर्चा में आए, शाहेड 129 और शाहेड 191। शाहेड 129 को ईरान ने अमेरिकी MQ-1 प्रीडेटर के मुकाबले डिजाइन किया है। यह ड्रोन एक लॉन्ग रेंज अटैक प्लेटफॉर्म है जो 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। इसकी रेंज लगभग 1700 किलोमीटर है और यह एक साथ 4 मिसाइलें ले जा सकता है। इसे खास तौर पर मिलिट्री ऑपरेशन में रियल टाइम सर्विलांस और प्रिसिशन स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं शाहेड 191, जिसे कभी कभी साघे के नाम से भी जाना जाता है, एक लो ऑब्जर्वेबल स्टेल्थ अटैक ड्रोन है जो रडार से बचने की क्षमता रखता है। इसका डिजाइन अमेरिकी RQ-170 सेंटिनल के समान माना जाता है, जिसे ईरान ने 2011 में कब्जे में लेने का दावा किया था। शाहेड 191 हवा में 4.5 घंटे तक रह सकता है और 2 प्रिसिशन बम या मिसाइलें कैरी कर सकता है। हालांकि इसकी तैनाती को लेकर पक्के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन वॉर एनालिस्ट्स मानते हैं कि यह रूस ईरान टेक्नोलॉजिकल सहयोग का अगला कदम हो सकता है। इन सभी ड्रोन सिस्टम्स ने रूस को केवल एक नया हथियार ही नहीं दिया, बल्कि एक नई रणनीतिक गहराई दी, जहां बिना पायलट के सस्ते लॉन्ग रेंज और अटैक कैपेबल ड्रोन्स युद्ध की परिभाषा को ही बदल रहे हैं। लेकिन कई रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने इन्हें टेस्टिंग के लिए मंगाया, लेकिन कई रिपोर्ट्स के हिसाब से रूस इनका इस्तेमाल भी कर रहा है। साल 2023 में रूस ने एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाते हुए फैसला किया कि अब वह शाहेड 136 ड्रोन का निर्माण खुद करेगा, जिससे वह ईरान पर अपनी निर्भरता कम कर सके। इसके तहत ईरान ने न सिर्फ इस ड्रोन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, बल्कि ब्लूप्रिंट्स, गाइडेंस एल्गोरिदम और असेंबली उपकरण भी साझा किए। रूस ने तातारस्तान के JS कालाबुगा इंडस्ट्रियल जोन में एक फैक्ट्री स्थापित की, जो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह
एक आधुनिक ड्रोन असेंबली यूनिट में बदल दिया गया है। सैटेलाइट इमेजेस ने इस फैसिलिटी की पुष्टि कर दी है और रिपोर्ट्स के अनुसार यहां हर महीने सैकड़ों शाहेद 136 ड्रोन बनाए जा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में ईरानी इंजीनियर और रूसी तकनीकी स्टाफ मिलकर काम कर रहे हैं। इस डील की सबसे खास बात है दोनों देशों के बीच टेक्निकल एक्सचेंज, जिसमें ईरान ने जहां ड्रोन डिजाइन और गाइडेंस सिस्टम साझा किए, वहीं रूस ने लाइटवेट इंजन, इलेक्ट्रॉनिक स्टील सिस्टम और एआई आधारित टूल्स में मदद दी। दोनों देश अब मिलकर अंडरसी ड्रोन, आरबी, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और साइबर वॉरफेयर जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स यह भी दावा करती हैं कि रूस के ड्रोन ऑपरेटर्स को तेहरान के पास स्थित एक सैन्य बेस में ट्रेनिंग दी गई, जहां उन्हें फ्लाइट ऑपरेशन, रिपेयर और मिशन प्लानिंग की गहन जानकारी दी गई। बदले में ईरान को यूक्रेन युद्ध के दौरान मिले रियल टाइम वॉर डेटा से अपने हथियारों और रणनीतियों को बेहतर बनाने का मौका मिला। इन ड्रोन की डिलीवरी भी बेहद गोपनीय तरीकों से की गई, कभी मिलिट्री कार्गो फ्लाइट से, कभी कैस्पियन सागर के रास्ते जहाजों से, और कुछ खेपों को सीरिया के जरिए ट्रांसफर किया गया। ट्रांसपोर्ट रूट्स को बार बार बदला गया ताकि वेस्टर्न इंटेलिजेंस नेटवर्क को भ्रमित किया जा सके और पूरी सप्लाई चेन को सुरक्षित रखा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने शाहेद 136 ड्रोन्स की डील से 40 लाख 80 करोड़ डॉलर कमाए हैं। उसके लिए एक बड़ी आर्थिक और रणनीतिक जीत है। यह पैसा ईरानी रक्षा उद्योग के लिए जीवनदायी साबित हुआ, जिससे उसने नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी विकसित करने और अपने हथियारों का उन्नयन करने में सफलता पाई। लेकिन इस डील का असल महत्व सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। यह सौदा रूस ईरान गठबंधन को एक नए स्तर पर ले गया है। दोनों देश अब पश्चिमी दबावों के खिलाफ एक मजबूत एंटी वेस्टर्न एक्सिस बना रहे हैं। वे मिलकर एक ऐसी युद्ध रणनीति पर काम कर रहे हैं जहां हाईटेक टेक्नोलॉजी, लो कॉस्ट वेपन्स और साइबर वॉरफेयर का मिश्रण होगा। शाहेद 136 इसी फिलॉसफी का पहला चरण है, एक सस्ता लेकिन घातक ड्रोन जिसे बड़ी संख्या में इस्तेमाल करके दुश्मन की महंगी डिफेंस सिस्टम्स को झुकाया जा सकता है। भविष्य में यह साझेदारी और भी गहरी हो सकती है। ईरान अपनी ड्रोन तकनीक को बेचकर नए बाजार तलाश रहा है, जबकि रूस उसे सैटेलाइट नेविगेशन और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में सपोर्ट कर रहा है। दोनों मिलकर एक ऐसी असिमेट्रिक वॉरफेयर डॉक्ट्रिन बना रहे हैं जो पश्चिमी सेनाओं के लिए नई चुनौतियां खड़ी करेगी। शाहेद 136 ड्रोन ने आधुनिक युद्ध के नियम बदल दिए हैं। पहले यह सिर्फ एक कम लागत वाला कामिकाज़े ड्रोन था, लेकिन अब यह एक रणनीतिक हथियार बन चुका है। हालांकि इसकी एक बड़ी कमजोरी सामने आई है, जीपीएस जैमिंग का शिकार हो सकता है। यूक्रेन ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीकों का इस्तेमाल करके कई शाहेद 136 ड्रोन्स को निष्क्रिय कर दिया, जिससे यह साबित हुआ कि पारंपरिक नेविगेशन सिस्टम पर निर्भरता खतरनाक हो सकती है। लेकिन ईरान और रूस इस कमजोरी को दूर करने के लिए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। फाइबर ऑप्टिक नेविगेशन और डुअल गाइडेंस सिस्टम जैसी तकनीकों पर काम चल रहा है, जो जीपीएस के बिना भी ड्रोन को सटीक निशाना लगाने में सक्षम बनाएगी। फाइबर ऑप्टिक सेंसर जमीनी सिग्नल्स के जरिए ड्रोन को निर्देशित कर सकते हैं, जबकि डुअल गाइडेंस सिस्टम में इनर्शियल नेविगेशन के साथ ऑप्टिकल टारगेटिंग भी शामिल हो सकती है। यह सिर्फ एक तकनीकी उन्नयन नहीं, बल्कि युद्ध की एक नई सोच है। शाहेद 136 अब महज एक हथियार नहीं, बल्कि एक लो कॉस्ट वॉरफेयर स्ट्रेटजी का प्रतीक बन गया है। यह दिखाता है कि कैसे सस्ते और बड़ी संख्या में तैनात किए जाने वाले ड्रोन्स महंगी मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम्स को चुनौती दे सकते हैं। ईरान और रूस की यह साझेदारी सैन्य प्रौद्योगिकी में एक नया मोड़ ला रही है। शाहेद 136 उसी सोच का नतीजा है जो युद्ध के मैदान को हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और रोमांचक लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही मिलिट्री स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल डिफेंस स्टोरीज में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे वो जो दुनिया छुपाती है और आप जानना चाहते हैं